हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूमेरिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2, जिसमें अब तक हम गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, एल्यू डिकम्पोजिशन मेथड, क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, ये चारों ही मेथड पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने भी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, जहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउड्स मेथड। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात बोली थी कि वो क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड था और ये प्रॉपर क्राउड्स मेथड है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। और ये मेथड थोड़ा सा आपको एक बार मुश्किल लग सकता है, बट जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे, समझोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स एज इट इन्वॉल्व्स लेस कॉम्पिटिशन वर्क। एक बात तो ये इस मेथड की बहुत अच्छी है कि इसमें जो हमारा काम है ना, वो बड़ा कम है और मेथड्स के कंपैरेटिवली। आपने देखा कि हमें उसमें बार बार क्या करना पड़ रहा था, इक्वेशंस में से वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ रही थी, तो हमारा जो काम था वो ज़्यादा था। बट इसमें जो हमारा कैलकुलेशन वर्क है, कॉम्पिटिशन वर्क है ना, वो कंपैरेटिवली टू अदर मेथड्स वो बड़ा कम हो जाता है। बट एक बात ये भी है कि आपको ये शुरू में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि इसमें ना वैल्यूज़ निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है। अभी आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसी है वो। देखो, इक्वेशंस वही हैं कि 3 इक्वेशंस ले रखी है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल्स टू b1 b2 b3। ये जो इक्वेशंस हैं ये x1 x2 x3 में है। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस होंगे उनमें x y z में भी हो सकती हैं और x1 x2 x3 में भी हो सकती हैं। ये जो सारा वर्किंग रूल हम समझेंगे वो किसके बेस पे होगा, x1 x2 x3 के बेस पे होगा, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा, हमने मैट्रिक्स बना ली, ए मैट्रिक्स बना ली, इसके x1 x2 x3 के कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बना ली। x हमारा कैपिटल X क्या हो जाएगा, x1 x2 x3, और कैपिटल B क्या होगा, b1 b2 b3, ठीक है। अब इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, डिराइव्ड मैट्रिक्स, एक डिराइव्ड मैट्रिक्स को बनाएंगे। वो कैसे बनती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है, ये साइन होता है ना, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो, ये था हमारे पास B, ये क्या था, सॉरी A, और ये क्या था B। तो अगर मैं A ऑगमेंटेड B कर दूं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन गई, A ऑगमेंटेड B। मतलब मैंने A के साथ क्या लिख दिया, ये B की वैल्यूज़ को लिख दिया, और ये किसका साइन है, ऑगमेंटेड का, A ऑगमेंटेड B। ये मैट्रिक्स क्या बन गई, A ऑगमेंटेड B। From this matrix we derived another matrix A dash augmented B dash called the derived और auxiliary matrix। इस मैट्रिक्स से हमने एक और मैट्रिक्स बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और ऑक्सिलरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, A dash augmented B dash। उसमें क्या फ़र्क होगा, बस A11 है यहाँ पे, A11 डैश हो जाएगा, A12 है, A12 डैश, A13 है, A13 डैश, और ये सभी वैल्यूज़ पे डैश डैश लग जाएगा, बाकी टर्म्स तो सेम ही रहेंगी। ये क्या थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये क्या है, डिराइव्ड मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये एक ऑगमेंटेड बी डैश में, ये ए डैश ऑगमेंटेड बी डैश मैट्रिक्स है, और मैं कह सकती हूँ कि ये डिराइव्ड मैट्रिक्स है। ये देखो आगे क्या लिख रखा है, द एलिमेंट्स ऑफ डिराइव्ड मैट्रिक्स एंड द सॉल्यूशन मे बी फाउंड एज द फुल। अगर हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके एलिमेंट्स निकालने हैं, तो इसके एलिमेंट्स किसके सिमिलर होंगे, इस वाले के एलिमेंट्स के सिमिलर होंगे, इसके सिमिलर होंगे ना, तो वही लिख रखा है कि ये इसके एलिमेंट्स किसके सिमिलर होंगे, ए ऑगमेंटेड बी के, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऑगमेंटेड B1 B2 B3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब करना है हमें एलिमेंट्स को कंपेयर। आपको याद हो तो हमने लास्ट जो मेथड पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, हम ना कंपेयर करते थे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इधर वाले फर्स्ट रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। इसमें फर्स्ट स्टेप में ही केवल ऐसा होगा, बाकी के स्टेप में नहीं होगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि फर्स्ट कॉलम के जो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे, उनको एज इट इज़ कंपेयर करना है। इसका मतलब A11 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, A11 के, A21 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, A21 के, और A31 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, A31 के। क्या कहा मैंने कि दोनों मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है, दोनों मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, कंपेयर डायरेक्टली। A11 डैश A11 के इक्वल, A21 डैश A21 के इक्वल, और A31 डैश A31 के इक्वल, ठीक है। देखो,
लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द न्यू मैट्रिक्स आर सेम एज दैट ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। जो हमने न्यू मैट्रिक्स बनाई, डिराइव मैट्रिक्स बनाई, उसके जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जो कि ए ऑगमेंटेड बी के थे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का काम तो हो गया ख़त्म। अब बात करते हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को किस तरह निकालेंगे। तो देखो, इसकी फर्स्ट रो तो है ये और इसकी फर्स्ट रो है ये, बट इसको तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्सेप्ट A11 डैश, क्योंकि A11 डैश की तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स को निकालना है। अब हमें तो न्यू मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को निकालना है, हमें इसकी वैल्यूज़ को निकालना है। इसका मतलब A12 डैश की वैल्यू को निकालना है, तो A12 डैश किसके इक्वल होगा, A12 डिवाइडेड बाई A11। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स किस तरह निकलेंगे, जो ए ऑगमेंटेड बी वाली मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को डिवाइड करके। अगर A12 डैश निकालना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, A12, और इससे पहले वाला एलिमेंट कौन सा है, A11, तो उससे उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर A13 डैश निकालना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A13 है और उससे डिवाइड करना पड़ेगा A11 को ही। A12 को मत करना डिवाइड, A11 को ही डिवाइड करना है। अगर B1 डैश निकालना है तो B1 डिवाइडेड बाई A11 करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स एलिमेंट्स किस तरह होंगे, डायरेक्टली कंपेयर होंगे। फर्स्ट रो के कैसे होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को डिवाइड करके। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब देखो यहाँ पे वही लिख रखा है, A12 डैश ऐसे निकलेगा, A13 डैश ऐसे निकलेगा, B1 डैश इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स पे। सेकंड कॉलम पे आओ, सेकंड कॉलम पे आए तो सेकंड कॉलम ये था। सेकंड कॉलम में हम किसकी मैथ कर चुके हैं, पहले हम A12 डैश ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना है, A22 डैश, और क्या निकालना है, A32 डैश। तो A22 डैश कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। A22 डैश की कॉरस्पॉन्डिंग, मैं यहाँ पे इसको ना साफ साफ लिख देती हूँ, आपको शायद विजिबल नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। A12, A22, A32, A13, A23, A33, ऑगमेंटेड B1, B2, B3। ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, देखो अब हमें क्या निकालना, हम इसकी बात तो कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें निकालना है A22 डैश। A22 डैश किस तरह से निकलता है, A22 डैश की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, A22, कौन सा है, A22, उसके साइड वाला एलिमेंट कौन सा है, A21, यही है। तो अगर A22 डैश निकालना है, A22 डैश निकालना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जाओ, उसमें से माइनस करो किसको, इसको, और साथ में इसको। मतलब अगर A22 डैश निकालना है तो A22 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये आपस में ऐसे है ना, डायगोनल एलिमेंट्स आप डायगोनली कह सकते हो, इनको डायगोनल है नहीं, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। A22 माइनस A21 इंटू A12 क्या करना है, अगर A22 डैश निकालना है तो A22 माइनस करना है, इन दोनों को नहीं, सॉरी इन दोनों को नहीं करना, इन दोनों को करना है। किसको करना है, इन दोनों को। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें से डायगोनल एलिमेंट तो माइनस करने हैं, बट इस वाले के नहीं करने, किसके करने हैं, इन दोनों के करने हैं। अब देखो ये बात समझ में आ गई, तो अब आपको ये वाला इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मुझे A32 डैश निकालना हो तो क्या करूँगी मैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे आई, वो क्या था, A32, उसमें से क्या माइनस करूँगी, इसके साइड वाला एलिमेंट और इससे ऊपर वाला एलिमेंट, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बन जाएगा, A31 डैश इंटू A12 डैश। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब हमने इनको डिवाइड किया था तो हमने A11 से ही डिवाइड किया था, A11 से ही डिवाइड किया था ना, A12 से तो डिवाइड नहीं किया। इसी तरह से यहाँ पे भी जब आपने A22 डैश निकाला तब भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेनी है, यानी कि A12 को फिक्स रखना है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, देखो जब हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास A11 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, A11 हमें सबसे पहले मिल गया था ना, इसी वजह से हमने यहाँ पे A11 को फिक्स रखा हर किसी में। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे हमें A12 डैश मिल गया है, तो इस वजह से हमने दोनों में ही A12 डैश को फिक्स रखा। देखो आपको थोड़ा सा मुश्किल मुझे पता है लग रहा होगा, समझ में भी शायद नहीं आ रहा होगा, तो बट पेशेंस रखो, थोड़ा सा जितना भी समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो। जब भी आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी अब तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कैसा मेथड है समझ में ही नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो A22 डैश निकालने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जाना है, वो क्या है, A22, माइनस करना है क्या, माइनस क्या करोगे, A21 डैश इंटू A12 डैश।
इसी तरह से A32 डैश निकालने के लिए क्या गए, A32 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे गए, वो क्या था A32, माइनस करेंगे उसमें से A31 डैश इंटू A12 डैश, ये इंटू ये, पहले ये इंटू ये फिर ये इंटू ये। फर्स्ट कॉलम में क्या किया, डायरेक्टली कंपेयर किया। फर्स्ट रो में क्या किया, इसको छोड़ के इनसे डिवाइड करते गए। सेकंड, इसके लिए क्या किया, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड कॉलम पढ़ रहे हैं। सेकंड कॉलम के लिए क्या किया, इन दोनों ये माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्या रह गया, अब रहेगी सेकंड रो। अब जाओ सेकंड रो पे, तो सेकंड रो में हम इसकी बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट कॉलम को डिस्कस किया था, तो ये एलिमेंट तो हमारा कंपेयर हो चुका। तो सेकंड रो में अब हमें क्या चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स चाहिए। अब देखो जब हमने सेकंड कॉलम की बात करी तो ये भी हमारे पास एलिमेंट आ गया, तो क्या बच गया, सिर्फ A23 डैश और B2 डैश, ये बच गया ना, ठीक है। तो अब A23 डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे आओ, वो क्या है A23, क्या है A23, उसमें से माइनस करो, क्या, उसमें से माइनस करो, दोबारा से इस पर आ जाओ, A21 डैश इंटू A13 डैश की मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे, अगर A23 डैश निकालना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जंप करे, वो था A23, फिर दोबारा से यहाँ पे जंप करे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या था, ये वाला था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, डिवाइड भी करना है। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है इसके साइड वाले एलिमेंट्स, यानी कि जब आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो बीच में ये आ रहा था, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या निकाला था, अभी ये A23 डैश निकाला था ना, अब B2 डैश निकालना है हमें, क्या निकालना है, B2 डैश। B2 डैश के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे आए, वो क्या था, B2, माइनस करेंगे उसमें से क्या, दोबारा से यहाँ पे आए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट इस पे आए, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके ऊपर वाले एलिमेंट से, और डिवाइड किससे होगा, इसी से होगा, चेंज नहीं होगी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, डिवाइड होगा A2 डैश से। देखो ये बात आपको थोड़ी सी समझने की है इस मेथड में, A23 डैश के लिए ये वाला फॉर्मूला और B2 डैश के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या क्या कंपेयर हो गया, अब हमारे पास क्या रह गया, थर्ड कॉलम और थर्ड रो, ठीक है। तो थर्ड कॉलम पे आ जाओ। थर्ड कॉलम में ये तो कंपेयर कर चुके हैं, ये भी इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी जब फर्स्ट रो की तो इसकी आ चुकी, जब सेकंड रो करी तो इसकी आ चुकी। अब जब हम इसको कर रहे हैं तो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, A33 डैश। अब A33 डैश की वैल्यू किस तरह निकलेगी, A33 डैश के लिए इस पे जंप करो, A33 आ गया, माइनस करोगे क्या, माइनस करोगे इसमें से, इस पे आ जाओ वापस, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस करेंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, A31 डैश की और A13 डैश की, ठीक है। ये माइनस A31 डैश इंटू A13 डैश, और दोबारा से माइनस करना पड़ेगा क्या, A32 डैश इंटू A23 डैश। अब इसको इस तरह से याद कर सकते हो, 31 13 32 23, यानी कि अपोजिट लेंगे आप इनसे। देखो A33 डैश निकालने के लिए A33 पे जंप करा, माइनस किया उसमें से A31 डैश, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, A31 डैश और A13 डैश, ठीक है। बट फिर आगे उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा आपको, क्या, A32 डैश इंटू A23 डैश, यानी कि जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर वाले इसको और फिर इसको, ठीक है, समझ में आ गया। और याद ये रखना, माइनस करने के लिए हमेशा हम A ऑगमेंटेड B पे आ रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो माइनस जब हम कर रहे हैं तो सिंपल ले रहे हैं, बट जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ओके। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास रहेगी सिर्फ B3 डैश की वैल्यू। अब B3 डैश की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, B3 पे जंप करेंगे, B3 पे जंप करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे क्या, A31 डैश इंटू B1 डैश। देखो B3 डैश के लिए क्या किया, इस पे जंप करे, इस पे जंप करने के बाद यहाँ पे आए, उसमें से माइनस करेंगे A31 डैश इंटू B1 डैश। देखो A31 डैश इंटू B1 डैश, साथ में क्या करेंगे, देखो A32 डैश इंटू B2 डैश, जैसे इसके लिए परफॉर्म किया सेम इसके लिए परफॉर्म करेंगे। B3 डैश के लिए B3 में से माइनस करेंगे A31 डैश इंटू B1 डैश, देन माइनस करेंगे हम A32 डैश इंटू B2 डैश, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, डिवाइड में ये वाली टर्म आएगी, ओके। तो ये रहा, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अब देखो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ किस तरह से निकालनी है, यानी कि जो ये x1 x2 x3 आपके क्वेश्चन में हो सकता है एग्जांपल में x y z हो, बट यहाँ पे x1 x2 x3 दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या कर लेना है, जो a डैश ऑगमेंटेड b डैश, यानी कि जो आपकी डिराइव्ड मैट्रिक्स आई है ना, ऑक्सिलरी मैट्रिक्स आई है, उसको लिख लेना है। और ये वाले 3 एलिमेंट्स, फिर नीचे 2 और फिर ऐसे 1, ये इन एलिमेंट्स से हम इसकी वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, x3 की। जैसे कि अगर क्वेश्चन में x y z है तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, z की निकलेगी, और वो किसके इक्वल होगी, इसके लास्ट एलिमेंट के इक्वल, दैट इज़ इसके, ठीक है।
x2 की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, इसमें से माइनस करो इसको और मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपने वैल्यू निकाली थी z की यानी कि x3 की। अगर मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है तो b2 डैश में से माइनस कर दो इसको और मल्टीप्लाई कर दो साथ में x3 के साथ, तो ये वैल्यू निकल जाएगी x2 की। अगर x1 की वैल्यू निकालनी है तो इस पे आओ, इसमें से माइनस करो a13 डैश को, इसके साथ मल्टीप्लाई करो y की और फिर माइनस करो इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करो x की। b1 डैश माइनस a12 डैश इसकी मल्टीप्लाई x2 के साथ, देन माइनस a13 डैश इसकी मल्टीप्लाई y के साथ। अभी आपको मैं क्वेश्चन बताती हूँ तब समझ में आएगा। कुछ तो एक दो पॉइंट तो समझ में आया होगा ना, थोड़ी सी बात तो समझ में आई होगी, तो उस थोड़ी सी बात को अपने दिमाग में रखना। अभी क्वेश्चंस करते हैं, अभी समझाते हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो एक्स वाई जेड में क्वेश्चन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 13 और ये, ठीक है। सबसे पहले ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिख लो। 1 ए की टर्म्स क्या होंगी 1 1 2 3 2 4 4 3 2, ऑगमेंटेड बी की क्या होंगी 7 13 8, ए ऑगमेंटेड बी आ गया, ठीक है। अभी अपने कंफर्टनेस के लिए यहाँ पे ए डैश ऑगमेंटेड बी डैश लिख लो। उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, अगर मैं ए डैश ऑगमेंटेड बी डैश लिखूँ तो क्या आएगा यहाँ पे a11 डैश a12 डैश a13 डैश a21 डैश a22 डैश a23 डैश a31 डैश a32 डैश a33 डैश ऑगमेंटेड b1 डैश b2 डैश b3 डैश। इतनी बात समझ में आ गई क्या लिखा मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे ए डैश ऑगमेंटेड बी डैश की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को डायरेक्टली कंपेयर करते थे, यही था ना हमारा पहला काम, तो वो यहाँ पे किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करो, a11 डैश किसके इक्वल होता था a11 की, यहाँ पे a11 कौन है 1, देखो ये a111 यही तो है। अगर मैं इसको भी जनरल लिख दूँ आपके लिए समझाने के लिए तो ये क्या बनेगी a11 a12 a13 a21 a31, यहाँ पे a22 a32 a23 a33, ऑगमेंटेड 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 b1 b2 3, ये जनरल मैट्रिक्स होती थी। कंपेयर करते थे तो a11 डैश को a11 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 का काम कौन कर रहा है 1, तो a11 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ आ गई इतनी बात। फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है, ये पहला एलिमेंट हो गया। फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट a21 डैश कंपेयर करते थे a21 की से, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो a21 डैश किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल। a31 डैश किसके इक्वल होगा a31 के, a31 यहाँ पे क्या है 4। क्लियर है, फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म। उसके बाद आ जाओ फर्स्ट रो पे, तो जब फर्स्ट रो पे आएंगे तो a11 डैश की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए a12 डैश की। a12 डैश की वैल्यू किस तरह से निकलती थी a12 डिवाइडेड बाई a1, a12 यहाँ पे कौन है 1 डिवाइडेड बाई a11 भी कौन है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 1, तो a12 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। देख लो a12 डैश की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद आ जाओ इस एलिमेंट पे, a13 डैश की वैल्यू क्या होगी a13 डिवाइडेड बाई a11, a13 कौन है 2 डिवाइडेड बाई a11 कौन है 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 2, a13 डैश की वैल्यू आ जाएगी 2, a13 डैश की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। b1 डैश की वैल्यू, b1 डैश की वैल्यू के लिए क्या करेंगे b1 डिवाइडेड बाई a11, b1 कौन था 7, a11 कौन है 1, 7 डिवाइडेड बाई 1 इज 7, तो b1 डैश की वैल्यू आ गई 7। आ गई वैल्यूज, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म, फर्स्ट रो का काम ख़त्म। अब आ जाओ सेकेंड कॉलम पे। जब सेकेंड कॉलम पे आए तो ये एलिमेंट तो ऑलरेडी अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, हमें इसकी वैल्यू चाहिए a22 डैश की और a32 डैश की। a22 डैश की वैल्यू किस तरह से निकलती थी, a22 डैश की वैल्यू निकलेगी a22 में से किसको माइनस करेंगे, इसको a21 डैश को। a22 डैश की वैल्यू के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आए a22, उसमें से किसको माइनस करेंगे a21 डैश को, ठीक है। तो a22 क्या है 2, और उसमें से किसको माइनस करेंगे a21 डैश को। a21 डैश की वैल्यू भी क्या निकाली थी 3, ये क्या था 2,
2 माइनस 3 क्या आएगा -1। तो 832 डैश की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, 832 डैश की वैल्यू किस तरह निकलेगी, 832 में से माइनस करेंगे 831 डैश को। 832 कौन है यहाँ पे 3, 831 डैश कौन है 4, 3 माइनस 4 इज़ -1। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई -1। ठीक है, काम खत्म हो गया इसका भी। अब किस पे आएंगे, सेकंड रो पे। सेकंड रो पे आ जाओ, इस वैल्यू की निकाल चुके हम, इसकी वैल्यू आ चुकी, इसकी वैल्यू भी आ चुकी। 823 डैश की वैल्यू रहती है, तो 823 डैश की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, किस पे, इस पे 823 पे। 823 में से किसको माइनस करेंगे, 821 डैश, और साथ में इसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को और फिर डिवाइड करेंगे इससे। तो 821 डैश क्या था 3, और 813 डैश की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी 2। तो ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये क्या बन गया 3 2 6, और 823 कितना है आपके पास 4, 4 माइनस 6 इज़ -2, और डिवाइड करना होता है इससे। तो ये वाली टर्म क्या थी, ये वाली टर्म आई थी -1। सो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2। देखो 823 की वैल्यू पुट कर दी 4, माइनस इसकी वैल्यू थी 3 और इसकी वैल्यू थी 2। 822 डैश की वैल्यू आई थी अभी -1। तो ये क्या बन गया 4 माइनस 6 दैट इज़ -2, और डिवाइडेड बाई -1 दैट इज़ 2। आगे वैल्यू, अब इस B2 डैश की वैल्यू किस तरह निकलेगी, B2 माइनस करेंगे किसको, A21 डैश को और B1 डैश को, और डिवाइड कर देंगे इससे। तो वही लिखा है यहाँ पे, B2 की वैल्यू पुट कर देनी है, A21 डैश की वैल्यू पुट कर देनी है, B1 डैश की वैल्यू पुट कर देनी है, तो B2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड रो पे आते हैं। तो थर्ड रो में आए तो ये भी हो चुका कंपेयर, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, सिर्फ B3 डैश रह गया। तो B3 डैश के लिए B3 पर आ गए। B3 में से क्या माइनस होगा, A31 और B1 की प्रोडक्ट इज B3 डैश की वैल्यू के लिए B3 पे आओ, B3 से वापस यहाँ पे आओ, उसमें से माइनस होगा ये इंटू ये, दिस इंटू दिस होगा ना, ये इसकी प्रोडक्ट, और साथ में क्या माइनस होगा, ये इंटू ये, और डिवाइड किससे होगा, इससे। तो वही लिख रखा है कि B3 डैश के लिए B3 में से माइनस करा A31 डैश, B1 डैश माइनस A32 डैश, B2 डैश, और पूरे को डिवाइड कर देना इससे। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई 3। अब देखो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, A डैश ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स हमारे पास ये थी। A11 डैश की वैल्यू क्या आई 1, A21 डैश की वैल्यू क्या आई 3, A31 डैश की वैल्यू क्या आई 4। तो ये मैट्रिक्स बनाओ, क्या बन गई 1 3 4। उसके बाद A12 डैश की वैल्यू आई 1, A13 डैश की वैल्यू आई 2, B1 डैश की वैल्यू आई 7। तो ये क्या बन गई 1 2 7। ये क्या बन जाएगी यहाँ से -1 -1 -1 -1 2 8 -4 2 8 -4 और 3। ये मैट्रिक्स बना दी। मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को निकालने के लिए ये 3 एलिमेंट, देन 2, देन 1, ये एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। सबसे पहले z की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाती है, जो इसका लास्ट एलिमेंट है ये वाला, यानी कि z की वैल्यू किसके इक्वल होती है, B3 डैश की इक्वल होती है। यहाँ पे देखा था ना हमने, और वो यहाँ पे कौन है 3, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। y की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, B2 डैश में से माइनस करना है ये, और इंटू साथ में प्रोडक्ट ऑफ z। तो y के लिए B2 डैश कौन है यहाँ पे 8 में से माइनस करेंगे 2 इंटू z कौन है 3, तो 2 इंटू 3 इज 6, तो 8 - 6 इज 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। x के लिए क्या करेंगे, B1 डैश में से माइनस करेंगे इस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन तो y से, और देन माइनस करेंगे इस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन x से। सो 7 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया -1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई ये। अब आप देखो, हमने जितने भी मेथड किए थे उन सब में इतनी लंबी प्रोसेस थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको सिर्फ ये वाली एलिमेंट्स निकालने आने चाहिए, बाकी इसमें काम एज़ कम्पेरेटिव टू अदर मेथड्स बहुत ही इजी है, और कैलकुलेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी और मेथड्स में थी। इसमें सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन ही तो करनी है, सब्ट्रैक्ट करके एलिमेंट्स निकालने आने चाहिए, बस इसमें कोई गलती मत करना। बाकी ये वाला मेथड ईजी है अगर आपको ये टास्क समझ में आ जाता है तो। अभी जब ये मेथड पढ़ा तब थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, अभी क्वेश्चन कर लिया अब तो मुश्किल नहीं लगा होगा। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर आपको थोड़ा सा और इजी लगेगा ये। ठीक है, ए ऑगमेंटेड भी लिखा, आपको दिक्कत इसी में आ रही होगी ना, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो फर्स्ट कॉलम तो इजीली कंपेयर कर लोगे। फर्स्ट रो के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो के लिए दोनों एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 हो जाएगा, देन 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, देन 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड कॉलम के लिए क्या करते हैं, सेकंड कॉलम के लिए यहाँ पे साइड में लिख लेना अपनी कन्वीनियंस के लिए ए डैश ऑगमेंटेड बी डैश लिख लेना। देन सेकंड के लिए क्या करोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट पे जाओगे माइनस ए टू डैश वन करोगे, ये करोगे, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, क्या करते हैं, इस अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे गए माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो वही कर रखा है यहाँ पे भी। इसी तरह से सेकंड रो के आपको बता दिया मैंने, थर्ड कॉलम के बता दिया। उसके बाद B3 डैश की वैल्यू इस तरह से निकलती है। देखो ये वाली वैल्यू तो आसान है, ये भी आसान है, इसका और इन दोनों का मेथड सेम है। थर्ड कॉलम का थोड़ा सा मेथड अलग है और इसकी वैल्यू आपको पता ही है ऐसे निकलती है। तो मतलब आपको 4 वैल्यू समझनी है कि सिर्फ और सिर्फ कैसे निकलती है। सिर्फ 4 वैल्यूज़ को समझ लो किस तरह से आएगी, उसके बाद आपको ये मेथड आसान लगने लग जाएगा। वैल्यू कंपेयर करनी है तो z की वैल्यू डायरेक्टली ये होती है, y की वैल्यू क्या होती है ये माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इंटू z, तो ये माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इंटू z। और अगर x निकालना है तो ये माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इंटू वाई माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इंटू z। सो ये था आपका क्राउट मेथड। आई थिंक कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा, बट अगर अब भी किसी के स्टेप में कोई भी डाउट है तो कितने भी बार आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। और इसकी एग्ज़ाम्पल ही पहले ट्राई करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इसका एक एग्जाम्पल अपने हाथ से खुद करके देखना, उसमें अगर कोई गलती आती है तो अपनी गलती को चेक करना, अगर गलती नहीं आती देन एक्सरसाइज पे मूव करना, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए। आपके सामने सोल्यूशन भी है एग्जाम्पल का, आप अपनी गलती को देख भी सकते हो कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो भी एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना जब भी आपका मन करे। 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 5 आज कर लेना, 5 कल कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड को करेंगे। ओके, सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।